स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात करेंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 2024 में तिथि और 24 मई से लेकर के 6 जून के बीच में जो त्योहार, तिथि, मुहूर्त, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पूरी जानकारी 15 दिनों के अंदर कौन कौन सा त्योहार आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कौन सा व्रत आने वाला है, कौन सी तिथि आने वाली है, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और यह वीडियो अगर आप लोग लगातार देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के जो मन में प्रश्न होते हैं, वो समाधान हो जाएँगे। चलिए विलंब न करते हुए हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करेंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष विचार, शुभ मुहूर्त, तिथि, त्योहार, व्रत, जयंती, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे पहले वाले विषय में। जो पहला विषय हमारा क्या है? तो है कि 10वीं तिथि की हानि से यह पक्ष पूरे 14 दिनों का है। पक्ष में गुरु उदय पूर्व में हो रहा है। 5 ग्रह एक राशि में स्थित होने से पशुओं को क्षति तथा पार्वती पर जलीय आपदा होगी, यानी कि पर्वतों पर जलीय आपदा होगी तथा विश्व में युद्ध आदि का भय बना रहेगा। 24 मई को ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है। 24 मई को ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है, उसको मुख्य रूप से ध्यान देंगे। आज आटे से निर्मित ब्रह्म मूर्ति का वस्त्रादि से पूजन करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। 26 मई रविवार होने से रविवती सम गणेश चतुर्थी व्रत को किया जाएगा। 2 जून अचला एकादशी व्रत सबके लिए किया जाएगा। इस दिन व्रत करने से अचल अपार पापों से मुक्ति मिलती है। 4 जून ऋण मुक्ति भौम प्रदोष व्रत होगा। निशीथ व्यापिनी रात्रि में मास शिवरात्रि व्रत को किया जाएगा। आज से ही सौभाग्यदायी वट सावित्री व्रत का प्रारंभ होगा, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। 6 जून स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या होगी। विशेष ध्यान दीजिएगा कि 6 जून स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या होगी और वट सावित्री व्रत का समापन होगा। वट सावित्री व्रत को वरगदहाई यानी बरगद शब्द है, उसमें वट वृक्ष की वरगदाई भी कहते हैं। इस दिन स्त्रियां सौभाग्य हेतु वट वृक्ष की 108 बार यह यथाशक्ति कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। आज ही श्री शनिदेव की जयंती मनाई जाएगी 4 जून का। तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान देना है, तो आपको जब समझ में आ जाएगा, इससे आप बहुत कुछ जानने में आपको सुलभता होगी। अब हम आगे बात करें उपवास आदि षड्विध कर्म। उपवास नक्त अयाचित व्रत एवं दान भेद से षड्विध कर्म है। उपवास काल अहोरात्र पर्यंत होता है, जिसमें अहोरात्र पर्यंत भोजन न करने का आत्म संकल्प होता है। अहोरात्र में द्वितीय अहोरात्र पर्यंत होता है, जिसमें अहोरात्र पर्यंत भोजन न करने का आत्म संकल्प होता है। अहोरात्र में द्वितीय भोजनाभाव एवं विशिष्ट मध्याह्न भोजन कृत व्रत एक भक्त तथा समस्त अहोरात्र में एक बार प्रदोष काल में विशिष्ट भोजन कृत व्रत नक्त व्रत कहलाता है। अयाचित बिना मांगे ही प्राप्त भोजन को एक बार करना अयाचित व्रत काल होता है। ये भोजन भी मध्याह्नादि अहोरात्र के विशेष अंशों में किया जाता है तथा दान एवं व्रत भी प्रातः
आदि काल भेद एवं उस काल की व्यापनी तिथि से संबंधित होते हैं। अमावस्या में वट सावित्री व्रत विधि, अमावस्या में वट सावित्री विधि, यह समझने की बहुत आवश्यकता है। तो यह व्रत स्त्रियों के सौभाग्य हेतु अति प्रशस्त है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष के नीचे 3 रात तक उपवास की हुई स्त्री द्वारा सोने अथवा मिट्टी की सावित्री प्रतिमा बनाकर 7 धान्य से संयुक्त प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन कर ब्राह्मण को दान करें। मंत्र है ओम सावित्र्याय सावित्रीयं मया दत्त सहिरण्य महासती ब्राह्मण प्रीणार्थाय ब्राह्मण प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का वाचन किया जाता है। तो यह था ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष विचार जो हम सब ने जाना। अगर आप लोगों का सहयोग सपोर्ट हो, अगर आप लोग सहयोग सपोर्ट करें तो हम नित्य प्रति पंचांग की तिथि, पंचांग का आज कौन सा तिथि पड़ेगी, क्या मुहूर्त होगा, नित्य पंचांग जो तैयार होते हैं वह हम आपको तैयार करके दे सकते हैं। जानकारी की आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा व्रत है, आज कौन सा मुहूर्त है, यह सुबह सुबह ही बना करके डालना प्रारंभ कर दें। बहुत अच्छा प्रयास हम कर रहे हैं और आप सबको सपोर्ट हम इसी प्रकार से मिलता रहे। अब हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की संपूर्ण 15 दिनों का जो त्योहार है, व्रत है, वह भी बताएंगे। अभी यह मात्र पहला प्रारंभिक था और दूसरे की भी इसी तरह चर्चा करेंगे। 25 मई है आज और कहते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र भी है और 9 तपा लग चुका है और 9 दिनों तक भयंकर जो है तपा तप होगा, गर्मी होगी, ऐसा बताया जाता है। धन्यवाद।